बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन और सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मेरे फेसबुक पे 15,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इंशाअल्लाह ताला अपने फेसबुक पेज पे बाकायदा कोशिश करूंगा कि अपने शौक़ की वीडियोस भी दिखाया करूं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसियों पे अमल करना भी ज़रूरी है। जो पॉलिसीज़ हैं उनमें हम ज़्यादा शौक़ नहीं दिखा सकते परिंदों का। तो ये सारी शौक़ की बातें जो इंशाअल्लाह ताला फेसबुक पेज के ज़रिए होंगी। तो वहाँ मेरे 15,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और पेज काफ़ी माशाल्लाह बेहतर चल रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है और इसके साथ साथ टिकटॉक स्नैक वीडियोस का भी लिंक दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें। हम शौक़ की वीडियो वहाँ पे दिखाएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होंगी, जो मैं सिर्फ अपने आप को सामने रख के वीडियो बनाया करूँगा, वो सिर्फ यूट्यूब पे होंगी। तो बाकी परिंदों का शौक़ हम फेसबुक पेज पे ही करवाया करेंगे। तो आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की वीडियो जो है, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि जो चूज़े हैं उनकी देखभाल पे, उनकी ग्रोथ पे। तो उस वीडियो में मैंने कवर किया था पहले दिन से, बल्कि दूसरे दिन से लेके 100 दिन तक या 90 दिन तक, 3 माह तक चूज़े की देखभाल, उसकी खुराक, उसकी मेडिकेशन सारी पे मैंने कवर अप किया था। तो वहाँ एक चीज़ मैं मिस कर गया था, जहाँ मैंने सेंगोबियान और लीडरप्लेक्स बताया था, वहाँ आपने कैल्शियम पी भी पानी में मिक्स कर लिया करना है। कैल्शियम पी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके परिंदों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी चोंच, नोकें, उनके काफ़ी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। तो आपने कैल्शियम पी जो सिरप है उसका भी इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में अब हम चलते हैं कि चौथे महीने से लेकर 8वें महीने तक, तकरीबन ये बनते हैं 4 माह। चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना और 8वां महीना तक तकरीबन 4.5 माह 4 माह बनते हैं। तो इसमें आपने कौन कौन सी डेवलपमेंट्स करनी है, कौन कौन सी चेंजेस करनी है, अपने पट्ठे जो तीसरे महीने के बाद पट्ठे बन रहे हैं आपके चूज़े जो हैं, तो उनकी खुराक, उनकी मेडिकेशंस के बारे में हम मुकम्मल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चौथे महीने पे बात कर लेते हैं कि पहले 3 माह तो आपने टोटल 14 नंबर फीड ही देनी है और कोई दाना दुनका आपने नहीं देना। लेकिन चौथे महीने में जब जो ही आप इंटर हो, जब मतलब 100 दिन से ऊपर आप जब शिफ्ट हो रहे हो, 101 दिन का हो गया हो चूज़ा, तो आपने अब क्या करना है, हल्का हल्का आपने दाना मिक्स करना शुरू कर देना फीड के अंदर। लेकिन फीड आपने बिल्कुल बंद नहीं करनी। फीड में हल्का हल्का आपने दाना मिक्स कर देना है। मतलब अगर एक दिन आपकी फीड 100 ग्राम लगती है, तो उसमें आपने 10 ग्राम जो दाना है, अगर आप मिक्स दाना इस्तेमाल करते हो तो मिक्स दाना, और अगर आप कोई बाजरा या कोई और दाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने मिक्स करना है। ज़्यादा बेहतर होता है कि ऑर्गेनिक मिक्स दाना आप इस्तेमाल करें। तो वो आपने तकरीबन 10% जो है उसको आपने शामिल करना है, और ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आपने 10% ही रखना है। उसके बाद आपने आगे फिर फीड मज़ीद कम करनी है। तीसरे हफ्ते जाके या दूसरे तीसरे हफ्ते जाके, मतलब चौथे महीने का जो तीसरा या चौथा हफ्ता है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने फीड को 80% पे ले आना है और मिक्स दाना जो है उसी फीड के अंदर आपने शामिल करना है 20%। मतलब 100 ग्राम अगर आप टोटल फीड डाल रहे थे तो उसमें आपने 80 ग्राम फीड कर देनी है और 20 ग्राम आपने मिक्स दाना या कोई भी दाना है वो आपने उसमें शामिल कर देना है। तो इस तरह करते करते आपने जब 4 माह मुकम्मल हो जाए, तो 4 माह मुकम्मल होने के आखिर तक आपने 50% फीड कर देनी है और 50% आपने मिक्स दाना करना है। अब 5वें माह भी आपने यही रखना है, 50% फीड और 50% आपने मिक्स दाना, और 6ठे माह भी, 7वें माह भी, 8वें माह, 8वें माह तक आपने 50% फीड और 50% आपने मिक्स दाना रखना है। साथ में सब्ज़ा वगैरह आपने देना है, सब्जियों के छिलके, और आप इसके अलावा आपने जो फ्रूट्स वगैरह, अगर गर्मियाँ हैं तो वाटरमेलन वगैरह, ये तो आपने चलाना ही चलाना है। इसके अलावा आपने जो दाना मेन खुराक है उसकी, उसमें 50% फीड होना शामिल होना ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे क्या कि आपके परिंदे जो हैं ग्रोथ अच्छी करेंगे। और याद रखिए, जो बड़े परिंदे हैं बंद गद्दी के अमूमन, वो जब 6ठे
माह में होते हैं तो वो टांगों से रह जाते हैं। और अगर आप अब ये फीड 50% दे रहे हैं तो वो कभी टांगों से रहेंगे नहीं, टांगों से कमज़ोरी नहीं आएगी, टांगें मजबूत रहेंगी और उनके जोड़ भी मजबूत रहेंगे। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है, इसके तहत ही आप अपने परिंदे को पालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरीन ग्रोथ होगी। तो अब ये तो थी खुराक के बारे में बात। अब हम चलते हैं कि इसके साथ साथ आपने वैक्सीनेशन और दीगर मेडिकेशंस कैसे करनी है। तो सबसे पहले मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। मेडिकेशंस में आपने जब 3 माह तक जो चूज़ा होता है उसकी कभी आपने डिवर्मिंग नहीं करनी, लेकिन फ्लशिंग आप कर सकते हैं हर 20-25 दिन बाद। फ्लशिंग के आप चीनी मिक्स करके या गुड़ मिक्स करके पानी में वो उन्हें पिला देना 20-25 दिन बाद। तो फ्लशिंग अच्छा अमल है, लेकिन आपने डीवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि डीवॉर्मिंग करेंगे एक तो परिंदा कमज़ोर होगा उससे, क्योंकि परिंदा आपका भी छोटी एज में है तो वो कमज़ोर होगा। दूसरा, डीवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फीड पे ही पाल रहे हैं अपने परिंदों को, तो उनके जिस्म में कीड़े बनने के कोई चांस नहीं है, इसलिए डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर फीड आपकी अच्छी हालत में है, फफूंदी वाली फीड नहीं है, तो बेहतरीन फीड आप इस्तेमाल कर लें। तो अब तीसरे माह के बाद जो अगला चौथा महीना है, चौथा महीना जब एंड हो रहा हो तो आप तब हल्की फुल्की आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ डिवॉर्मिंग नहीं करनी। अगर आप ऑक्साफैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्साफैक्स वेटरनरी का ऑक्साफैक्स सिरप आपको वेटरनरी से मिल जाएगा, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर में 1 सीसी ऑक्साफैक्स इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 1 सीसी ऑक्साफैक्स यूज़ करें। वो बाकी परिंदों को भी करवाएं अपने जो बाकी हैं, और इन चूज़ों को भी करवा दें इसी से ही। और अगर आप जेंटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेंटल में आपने 2 सीसी जो है वो आपने 100 ml पानी में शामिल करके अपने परिंदों ये जो चूज़े हैं आपके 4 माह के, इनको आपने डिवॉर्मिंग हल्की सी करनी, ज़्यादा तेज़ डिवॉर्मिंग नहीं करनी। ये डिवॉर्मिंग है। अब आपने हर महीने डिवॉर्मिंग करनी, ये 8 माह तक आपने इसी तरह डिवॉर्मिंग करनी। 8 माह के बाद आपने प्रॉपर बड़े परिंदों जैसी डिवॉर्मिंग करनी, तेज़ डिवॉर्मिंग, या जिसमें आप ज़्यादा मेडिसन इस्तेमाल करेंगे, जो आप जेंटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाली, या अगर आप ऑक्साफैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वाली भी। तो बहरहाल ये तो थी डिवॉर्मिंग। इसके साथ आपने जो वैक्सीनेशन करनी है वो है, जब चूज़ा 2 दिन का था, 5 दिन का था तब आपने वैक्सीनेशन की, फिर वो जब 3 माह का हुआ तब वैक्सीनेशन की, अब आप 5 माह का जब होगा तब वैक्सीनेशन करनी। तो एवरी 2 मंथ्स आपने वैक्सीनेशन NDIB की करनी। बेहतरीन रिजल्ट्स हैं NDIB के, तो उसके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रिकॉशंस आपने जो हिफाजती इकदाम है उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो हर 2 माह बाद एवरी 2 मंथ्स, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स यू हैव टू वैक्सीनेट योर बर्ड्स। आपने अपने परिंदों को वैक्सीनेट ज़रूर करना है, और ये मस्ट बी डन, आपने ज़रूर करना है। अब उसके बाद मेडिकेशन में आ जाएं। बुखार अगर अपने परिंदों को हो जाता है आपके, अगर 3 माह से छोटे परिंदे हैं तो उनमें सिर्फ सिरप का इस्तेमाल करें, पैनाडॉल सिरप, एरिनेक्स सिरप, फ्लैजल सिरप और अमोक्सल, इसके अलावा ऑगमेंटन। ये आप 3 माह के छोटे परिंदों को यही इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो आप उनको गोली खिला सकते हैं, ना ही उनको कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इस पर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर छोटे चूज़े को बुखार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करना है। लेकिन अगर 3 माह से बड़ा है तो उस पर आप मेरा फार्मूला वही वाला जो मैं फार्मूला बताया करता हूँ, कोई भी किस्म का बुखार है तो आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने एरिनेक हाफ गोली टैबलेट और पैनाडॉल हाफ टैबलेट, फ्लैजल हाफ टैबलेट, ये आपने खिला देनी। उसके साथ आपने अमोक्सल 250 mg कैप्सूल खिलाना है। उसके साथ आपने पेनिसिलिन 5 लाख में 1 न्यूरोबियन मिक्स करके ये पूरा इंजेक्शन आधा आधा करके 2 टाइम आपने लगाना है अपने परिंदे को सीने में। तो यही एक ही खुराक देनी है गोलियों की, और ये इंजेक्शन 2 दफ़ा में इस्तेमाल करना है अगर आपका परिंदा 6-7 माह से छोटा है। तो अगर बड़ा है तो आप सारा 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आपके परिंदे का बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दीगर जो भी मसाइल आते हैं उन पर मेरी यहाँ ऑलरेडी वीडियोज़ आ गई है। 3 माह से बड़ा जब भी परिंदा होगा तो उसको बड़े परिंदे की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई भी मेडिकेशन है, कोई भी बीमारी, उसकी मेडिकेशन बड़े परिंदों वाली की जाएगी। लेकिन 3 माह से छोटा है तो उसकी मेडिकेशन अलग तरीके से होती है। तो ये आपने तरीकाकार 8 माह तक, 8.5 माह तक चलाना है। उसके बाद अगला
जो प्रोसीजर है उस पर मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरे पेज पे भी मुझे फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को, आपको शौक सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।